ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। अगले 1 साल तक बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा शुभता प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ ही 12 वर्ष बाद आपके प्रथम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जो जिम्मेदारी है वह बृहस्पति के पास है, क्योंकि इन्हें स्त्रियों के लिए पति का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जुडिशरी, शिक्षा का फील्ड, फाइनेंशियल सेक्टर, इसके साथ ही धर्म, टेम्पल, इन सभी चीज़ों को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें जीव कारक कहा जाता है। साथ ही ये किसी भी चीज़ में वृद्धि, विस्तार के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव जब आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की ये प्रभाव देंगे। देखिए, बृहस्पति आपके अष्टम भाव और लाभ भाव 11th हाउस के लॉर्ड होकर आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, प्रथम भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, आपका लग्न, आपका शरीर होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आपके लिए कुछ मायनों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन इस बात को आपको समझना है। देखिए, बृहस्पति क्या है? प्रकाश पुंज है, यानी कि एक अंधेरा कमरा हो, उसमें हम कोई दिया हो, उसको जब ले जाके रखते हैं और जला देते हैं तो चारों तरफ प्रकाश तो हो जाता है, लेकिन जहां पर वो दिया रखा है वहां पर अंधकार रह जाता है। सेम इस कंडीशन को आप मान के चलें कि ये प्रथम भाव के अंदर आए हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपको हेल्थ को लेकर अवेयर रहना होगा, क्योंकि आप दूसरों लोगों की मदद करेंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आप मल्टीपल नॉलेज की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आप धार्मिक भी होते हुए नजर आएंगे। अपने आप को पाएंगे कि इस 1 साल में धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। ठीक है, आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे और बहुत सारे कुछ लोगों पे आप अंधविश्वास करके मदद करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करके आप मदद ना करें। बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, बृहस्पति जो हैं जब लगन में आते हैं तो थोड़ा सा ये अहंकार भी देने का काम करते हैं, तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि आपको स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अष्टमेश होकर भी लगन में आए हैं ना, और आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, एक शर्त ये रहेगी कि आपके राशि के जो स्वामी है ना वो शुक्रदेव है, और शुक्रदेव की कंडीशन अगर आपकी पत्रिका में अच्छी है तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति आपको सपोर्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये शुक्र की ही राशि यानी कि आपके प्रथम भाव में ये बैठे हुए हैं। अब देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये यहाँ पर आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगे। कैसे परिणाम देंगे? क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना वो संतान, आपकी शिक्षा है ना, और इसके साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता पूर्व जन्म का होता है। और जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, तो जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जो अभी तक आपकी परेशानी थी, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए थे ना, तो आप डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे थे, अपने डिसीजन को लेकर भ्रमित हो रहे थे। ठीक है, आपको चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब यहाँ पर बृहस्पति के आशीर्वाद से आप डिसीजन लेने में सफल होंगे, और जो भी आप निर्णय लेंगे कहीं ना कहीं से वो निर्णय आगे चल के आपके लिए सही साबित होंगे, तो ये बेहतर स्थिति होगी। साथ ही आपके पूर्व जन्मों का फल भी यहाँ पर बृहस्पति प्रदान करेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में चली आ रही दूरियां समाप्त होंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे तो यह 1 साल 14 मई 2025 तक आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बृहस्पति देव बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बेहतर है। यदि आपके रिलेशन में पिछले समय में कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था, यदि आप अपने पार्टनर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार आपको 1 मई 2024 के बाद प्रयास कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। इसके साथ देखें कि बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी संतान का सपोर्ट आपके जीवन में बढ़ जाएगा। यानी कि संतान जिनके नहीं है, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनको संतान का सुख मिलेगा इस 1 साल में। यदि आपने पहले से प्रयास किया, आपकी दशाएं चल रही थी, तो आप देखेंगे कि मई के बाद आपको संतान का सुख प्राप्त होने जा रहा है। यदि आपकी संतान पहले से है, उसके शादी विवाह को लेकर, उनके आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो चिंताएं थी,
ठीक है, जो आपको टेंशन बन रहा था तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बनाने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, अध्ययन में आपका मन भी लगेगा, और यदि आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए यहाँ पर साथ देंगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके परिश्रम से हर कार्य आपके सफल होंगे। इसके साथ में आप देखें कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, यहाँ पर आपको लगातार पिछले 1 साल से परेशानी बनी हुई थी। किस पे कि आपके बहुत सारे रिलेशन खराब हो रहे थे। पिछले समय में बहुत सारे रिलेशन आपके खराब हुए, बहुत सारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के व्यापार में जो तेजी आनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल पा रही थी। बहुत सारे लोगों के पार्टनरशिप भी टूट गई, व्यापार में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ना आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। जो संघर्ष था आपके बिजनेस में, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी ना 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर, तो वो कहीं ना कहीं से इफेक्ट कर रही थी। लेकिन अब चीजें आपके लिए पटरी पर आनी शुरू होगी, आपके व्यापार से आप रिकवर करना शुरू करेंगे, नए बिजनेस व्यापार की आप शुरुआत करने वाले हैं, काम कारोबार का विस्तार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें वृद्धि का कारक कहा जाता है। तो नो डाउट आपके बिजनेस में, व्यापार में ये बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। यह 1 वर्ष आपके लिए जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है उस मेहनत का पूर्ण फल देने वाला होगा। आपके रिलेशन सुधरेंगे। यदि आप किसी ऐसे सेक्टर में बिजनेस कर रहे थे जहां पे पब्लिक डोमेन बहुत ज़्यादा आपका मतलब आपको फेस करना पड़ता है कस्टमर्स को, तो ये चीज़ें बेहतर हैं। आप कस्टमर से अपना रिलेशन बनाने में सफल होंगे, ठीक है, और उनका विश्वास भी लोग आपके ऊपर बिलीव भी करेंगे, तो ये चीज़ें बेहतर हैं। साथ ही यहाँ पर मैरिटल लाइफ को लेकर जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होंगी। और सस राजयोग बना हुआ है, आप लोग राशिफल देखते हैं तो अब सस राजयोग का फायदा मिलना शुरू होगा आपको, ठीक है। तो यानी कि आपका बिजनेस और व्यापार, जीवन साथी के साथ में आपके बेहतरीन संबंध होंगे। अगर कोई दिक्कत थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी, आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। तो ये चीज़ बृहस्पति यहाँ पर बेहतर आपके लिए करने वाले हैं। डेली इनकम भी आपकी बढ़ने जा रही है, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, तो यह उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जो विदेश से जुड़े हुए हैं, अथवा आप लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको प्रयास करना चाहिए। यह 1 साल विदेशी भूमि में जाने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप देखेंगे, मैंने बताया कि जब लगन में बृहस्पति आ रहे हैं तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाना या किसी मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति को अपना गुरु बनाना और उनके सजेशन के साथ में चलना, ये चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं। और साथ ही क्या होगा कि 9th हाउस में है तो आप धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि भी रखने वाले होंगे, आप यात्राएं भी करेंगे, टेंपल, इन सभी में 1 साल आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हैं, और ऐसा करके आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो ये चीज़ बेहतर रहेगा। साथ ही आप देखें कि 9th हाउस जो होता है ना, ये हायर एजुकेशन को दर्शाता है। तो जो स्टूडेंट, विद्यार्थी जज वगैरह बनना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, PhD लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि, मान सम्मान, कोई ख्याति आपको प्राप्त होगी। 9th हाउस पिता का भी है, तो यहाँ पर पिता के साथ में थोड़ा संबंधों को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि ये नीच राशि पर दृष्टि डालें। हालांकि 9th दृष्टि है तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन पिता के साथ में संबंधों को बेहतर कीजिएगा, पिता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि आप फैमिली बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र, नौकरी में अब आपका भाग्य साथ देगा। नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकती है। इस दौरान नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं और कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रख रहे हैं उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहने वाला है। साथ ही देखिए, लाभ भाव के स्वामी होकर लगन में आए तो निसंदेह पैसा आपके पास आने वाला है। आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए, और लगभग 15 मई के बाद से, क्योंकि तुरंत ये रिजल्ट नहीं देंगे, 15 से 20 दिन के बाद से आपको ये रिजल्ट देना शुरू करेंगे। जो आपका फंसा हुआ पैसा है वह पैसा प्राप्त होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, पैसा प्राप्त करके अपनी इच्छाओं को आप पूर्ण करने वाले हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह में है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी मिल सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे देखिए, जुपिटर अभी तक आपके 12th में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ों को बचा रहे थे, लेकिन 12th हाउस आपका बेडरूम होता है। और देखिए, वृषभ लग्न के यदि आप हैं तो आप जीवन को बहुत ही मस्त मौला किस्म से जीना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, आपको पार्टी वगैरह में जाना बहुत पसंद होता है ना, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं। तो मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपकी एज 30+ है तो आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर ये जेल का भी है। तो आपके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगे, कोई आपको ब्लैकमेल वगैरह ना करे, कोई चीज़ें निकल के सामने ना आए,
यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचना होगा। बाकी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है ना, और साथ ही आपकी कुछ बातें लीक होंगी जहाँ से आपका बेडरूम की स्थितियाँ खराब होंगी, तो इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खर्चों की अधिकता बढ़ने जा रही है, क्योंकि पैसा आएगा तो आप खर्च करेंगे, तो खर्चे की अधिकता बढ़ेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनिद्रा की समस्या जरूर आपको परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा सा डाउट देख रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये कहीं ना कहीं से आपके करियर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए शानदार है। थोड़ा हेल्थ वाइज और थोड़ा सा वह ध्यान रखना होगा, जो बातें मैंने वीडियो में बताई हैं। हाँ, एक बात का ध्यान यहाँ पर जरूर रखना है कि इस बृहस्पति लगन में आने की वजह से जो आपका फैमिली है, जो आपका परिवार है, तो परिवार के सदस्यों के साथ में हो सकता है कि आपको जरूरत से ज़्यादा कुछ सफलताएं मिल जाएं। तो परिवार में सामंजस्य बनाइएगा, उनके साथ में अपने रिलेशन को खराब मत कीजिएगा। हम थोड़ी सी कड़वी भाषा का इस्तेमाल किए थे कि अहंकार मत पालिएगा, इस चीज़ को नोट करके चलिए। दो बातें जो आपको अमीर बना सकती। पहली बात कि आप भूलकर भी शेयर मार्केट वगैरह में पैसा मत लगाइएगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि शनि ससराजयोग बनाकर बैठे हैं कर्म स्थान पे। तो जो आप मेहनत करेंगे उसी मेहनत का परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति कि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि अब आप काम करते हैं तो किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करके ना चलें, क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला था आपका पैसा डूब जाएगा, कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति चीट कर जाएगा। अंधविश्वास से बचें। जो भी आप काम करें ना, भौतिक सुख सुविधा जहाँ पे निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिना सोचे विचारे ना करें, आप बल्कि कंसल्ट कर लें, है ना। किसी भी नॉलेजेबल व्यक्ति से आप अपनी पत्रिका दिखाएं, उसके बाद ही भूमि भवन वाहन से संबंधित, निवेश से संबंधित काम करें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा धर्म गुरुओं का सम्मान करें, उनके आप सानिध्य में रहें, है ना। समय समय पर उनसे आप मिलते रहें, धार्मिक बने रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, और साथ ही अपनी स्त्री का आप सम्मान करते रहेंगे। यह गोचर आपको धनवान बनाने जा रहा है, और जितनी भी इच्छाएं हैं आपकी 2025 से इच्छाएं भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। 12 साल बाद ऐसा समय